कश्मीर ट्रिप, हाँ जी। तो मैं बहुत दिनों से अपने इस टूर के बारे में एक वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन इतना कंटेंट था कि मुझसे समअप नहीं किया जा रहा था। और लेकिन स्टिल इट टर्न आउट टू बी ओनली 14 मिनट्स। ठीक है, तो शुरू लाहौर से हुआ था। हम लाहौर में, वैसे मैं अपनी बहन के साथ गई थी, उसके कॉलेज के साथ। तो वहाँ पे हम लाइक इट टर्न आउट टू बी वेरी गुड। वैसे मैं अपनी दोस्त को साथ लेके गई थी ताकि मुझे कंपनी मिल जाए, लेकिन उसकी क्लास भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, तो हम रात के निकले हुए थे, तो सुबह सबसे पहले हमने मरी से आगे एक जगह पे नाश्ता किया, और ये उसके बाहर की जगह थी, और हमने अपना जर्नी कंटिन्यू किया अंटिल वी रीच कश्मीर। ठीक है, और कश्मीर में हमारा पहला पॉइंट था मुजफ्फराबाद से। ये मुजफ्फरा और पहला हमारा पॉइंट था, कोई वाटरफॉल था, लेकिन वो वाटरफॉल बंद, मतलब सूखा हुआ था। उसके बाद हमने थोड़ा टाइम यहाँ पे गुजारा, शायद घंटा, क्योंकि था हमें कि हम अगले पॉइंट पे चलें। और ये बीच में कोई डैम था जिसमें 2 रंग के पानी थे, पर वो लाइक वीडियो में इतने अप्रिशिएट नहीं हो रहे। हाँ, तो उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट था ये कुंडल शाही वाटरफॉल, यहाँ पर इसको कहते हैं, एक और नाम था इसका, बट ये बहुत प्यारी जगह थी। कि जैसे नियाग्रा फॉल्स, मिनी नियाग्रा फॉल्स होना। तो मैं तो वैसे ही गर्मी से इतनी तंग होके मैं ट्रिप पे गई थी। ठीक है, मतलब मैं जैसे पीक टाइम के लाहौर में शदीद गर्मी थी, वो अलग बात है। जिस दिन हम निकले थे उस दिन बारिश शुरू हो गई थी। तो इधर तो मैं जितनी देर भी रुके ना, मैं पानी में पाँव डाल के बैठी रही हूँ। एंड मेरा पॉइंट था कि यहाँ अगले वाले पत्थर पे चली जाऊँ जहाँ और तेज़ पानी आ रहा है, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सेफ्टी, ज़्यादा एडवेंचर करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पहला दिन था और इस पॉइंट तक अभी मेरी हिरा की क्लास, मेरी बहन की क्लास से ना इतनी वो इंटरेक्शन नहीं हुई थी या बनी नहीं थी। तो सिर्फ मैं और मेरी दोस्त थी, अलग से हैंग आउट कर रहे थे, और उसका ग्रुप अलग अलग था। तो लेकिन आई लाइक, मतलब मुझे पहले से मेरे दिमाग में आके गई थी कि अकेले ही इंजॉय करना है, तो मुझे कोई मसला नहीं होता अकेले रहने में। एंड दिस इज़ माई फ़ोटो रैम, क्योंकि यहाँ पर पिक्चर्स बहुत अच्छी आ रही थी। ऑल्दो मैं तैयार कोई नहीं हुई थी, लेकिन पहली में बहुत एक्साइटेड हूँ, फिर अगली में मैं सड़ गई हूँ। ठीक है, और एंड वाली में मैं फिर से खुश हो गई। वो पहला दिन भी अच्छा था, और उसके बाद हम वापस से गए क्योंकि अंधेरा होने वाला था। ओके जी, तो जब हम अपने होटल में पहुँचे, और मैंने जल्दी से रूम पिक किया कि भाई विंडो वाला रूम होना चाहिए और हमारे पास बहुत अच्छा व्यू होना चाहिए। और जेन्युइनली इतना प्यारा व्यू था, इतना प्यारा व्यू था। ये वैसे भी शाम हो गई हुई थी, लेकिन सुबह के वक्त इससे भी प्यारा व्यू था। तो मैंने ज़रा खड़े होकर तो 1-2 तस्वीरें बनवाई, बट लाइट इतनी खास नहीं थी तो अच्छी नहीं बनी। पर सुबह, ये देखें, सुबह के वक्त इतने प्यारे बादल, और लाइक आई लव्ड दिस पॉइंट। और मैं तो ज़्यादा टाइम इस, जितनी देर हम होटल में होते थे इधर ही बैठ जाती थी कि देखती रहूँ। उसके बाद हमारा प्लान था रत्ती गली जाने का, तो हमने जीप्स पे रत्ती गली जाना था। साढ़े 5 किलो है। इवन उसका रास्ता वैसे डेंजरस था, क्योंकि रोड्स नहीं बनी हुई थी और सिंगल रोड थी, और बीच में जीप्स वाला वही सिलसिला था कि एक रुकती थी तो दूसरी गुजरती थी। लेकिन दिस प्लेस वाज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। हर जगह हम बादल कह लें या फॉग कह लें, फॉग थी, और बहुत ही मज़ा आ रहा था, मतलब लाइक बेस्ट।
जीप इज़ मोर लाइक अ मिक्सर, लगता है ऐसा लग रहा था कि किसी ब्लेंडर जूसर ब्लेंडर के बीच में बैठ गए और घूमे जा रहे हैं। लेकिन हमने उसको भी काफ़ी फ़न बनाने की कोशिश की, बट यही हुआ कि काफ़ी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो सकी। लगता है इन्होंने मगरब बजानी और अंधेरे में जाएंगे हम वापस। ओके जी, और फिर हुआ ये कि जब हम रत्ती गली लेक के बेस कैंप पे पहुँचे तो वहाँ शुरू हो गई बारिश और शदीद किस्म का कीचड़। इवन कि हमारे मतलब जो शूज़ थे वो उसी मिट्टी में ही दबे जा रहे थे। है एनी हाउस वी वर, मतलब उतनी देर तक हम हाइकिंग में, हमने कहा कि हाइकिंग करनी है तो हम लोगों ने चढ़ना शुरू कर दिया और इस तरह लोग स्लिप हो रहे थे, कपड़े गिर रहे थे। इस वक्त तक मैं नहीं हुई थी, लेकिन एंड तक जाते जाते मैं भी एक दफ़ा स्लिप हो गई थी, बट इतना कोई बुरा हाल नहीं हुआ था। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं कुछ लोग छतरी, लेकिन हाइकिंग पे अगर कोई जा रहा है ना तो छतरी और ये सारी जो हैवी स्टफ़ है ना, नेवर टेक दैम। ऑल्सो व्हेन यू आर गोइंग फॉर हाइकिंग तो नेवर टेक एल्डर्स विद दैम, एटलीस्ट जिनको एडवेंचर का शौक़ नहीं है कभी भी नहीं उनको साथ जाना चाहिए। तो इस तरह का ट्रिप आई एम ग्लैड कि मैं बच्चों के या अपने एज फेलो के साथ गई थी, तो कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं थी। और ये बहुत प्यारा था, मतलब पहले बिल्कुल क्लियर था और आहिस्ता आहिस्ता बादल हमारे पीछे पीछे आए जा रहे थे जैसे जैसे हम आगे टूवर्ड्स रत्ती गली लेक। और मसला हमारे साथ ये हुआ कि हम लोग एक दफ़ा थोड़ी सी हाइक करके ना बारिश में थक चुके थे और उसके बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट लिया था आधे घंटे आगे, तो शायद धूप निकल है, लेकिन धूप नहीं निकली तो वही कंटिन्यू, ठीक है, दोबारा से स्टार्ट कर दिया और उसकी वजह से हम काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके थे। लेकिन द एंड, द डेस्टिनेशन जो वो लेक थी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। मैं लेट हो गई थी क्योंकि मैं पीछे रह गई थी, मेरे स्वेयर हाइपोक्सिया होने लग गया था। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैंने कहा मैंने जाना है, क्योंकि मुझे सब कह थे कि यार तुम चली जाओ, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई है, तुम वापस चली जाओ। मैंने कहा हाँ ठीक है तुम लोग जाओ, आई गो, ठीक है ना। लेकिन मैंने फिर भी जाना था मैंने उनको भेज के फिर मैं पीछे आती रही आहिस्ता आहिस्ता। मुझसे पहले पहुंचने वाले लोगों ने इसका अच्छा व्यू देख लिया था, मेरी बारी में फुल फॉग आ गई थी तो मैं वो व्यू नहीं देख सकी, लेकिन स्टिल मैं खुश थी कि मैंने अपना ट्रिप वेस्ट नहीं किया। चलता है यहाँ पे कार्ड मिलते इंटरनेट जी, चल जाता है यहाँ पे जी। इंटरनेट की बड़ी टेंशन थी क्योंकि स्ट्रीक्स टूटने का डर था, लेकिन एंड तक वो भी भूल चुके थे हम लोग। ये था सर्दी की वजह से मेरे हाथ उंगलियां सूज गई नहीं थी, इवन मेरी रिंग बता सकती है क्योंकि हमारे कपड़े गीले थे और दिन पे अंधेरा हो गया हमें निकलते हुए और इतनी शदीद फॉग के ये हाल था वापसी का, वहाँ हमें डर लग रहा था। फिर एनीवेज वापस जाके बॉनफायर किया, चाय पी, कश्मीरी चाय पी। गेम सेशन जो लोग खेल रहे थे उसमें भी पार्ट लिया। पहले हमने म्यूजिकल चेयर्स खेली, फिर डमशराज खेली, फिर सो गया। ये आ गया जी आखिरी दिन जिसमें हम सिर्फ अपर नीलम तक गए थे। सुबह जल्दी उठ के हमने अपर नीलम जाना था, तो ये लास्ट डे था क्योंकि उसके बाद ही हमने वहीं सी बसेस में बैठ के होटल से चेकआउट कर चुके हुए थे। और ये भी बहुत प्यारी जगह थी। इधर से आपको मतलब टॉप व्यू मिल रहा था, एक साइड का व्यू वो था और एक साइड पे ये बैक साइड का व्यू था। मतलब बहुत अच्छे थे और फूल भी बहुत अच्छे लगे हुए थे। और उसके बाद मुझे झूला नज़र आ गया, मैंने कहा मैं तो बैठ रही हूँ भाई। कार्ड का 2 दिन वो डला रहता है, क्लास में भी डॉलर डालते हैं उसके हमें कभी फाइन नहीं पड़ा वैसे। नहीं कभी दिया ही नहीं हमने, एक एप्लीकेशन खत्म हुआ। कौन से ईयर पे यहाँ क्यों खड़े हो? मैं कहा मैं फोर्थ ईयर। ठीक है हो गई। वैसे इसके बाद मेरा वापस जाने का तो बिल्कुल दिल नहीं था, मेरा क्या किसी का भी वापस जाने का बिल्कुल दिल नहीं था। और मतलब जगह ही इतनी प्यारी थी, मौसम भी अच्छा था, हाँ धूप निकल आई थी। और ये एक मतलब इट्स लाइक ऐसा फील हो रहा था कि इस ट्रिप की मुझे ज़रूरत थी, वरना मैं इतनी एग्जॉस्ट हुई थी। Julie
उस बारिश के बाद फिर हमें रेनबो भी नज़र आई, जो कि मुजफ्फराबाद से आगे मई वाली जगह पे थी। फिर हम इस्लामाबाद पे हमने डिनर के लिए रुकना था, उस्मानिया रेस्टोरेंट पे रुके थे, और मुझे पर्सनली इसका खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कोई जायका ही नहीं था। कितना चाहे और हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, टूटे हम तेरे बिन अब बनेंगे कभी हम, तुझे कितना चाहे और हम। जाने की एक्साइटमेंट होती है, इसलिए उस वक्त नींद नहीं आ रही होती, और वापसी पे हम लोग इतना थक चुके हुए थे कि किसी को नहीं पता था कि कौन किस तरह पड़ा हुआ है, सब बेहोश सोए हुए थे। और इस तरह मेरा ट्रिप हुआ ख़त्म, और नेक्स्ट पता नहीं कब जाती हूँ मैं।